ओम शांति। 29 जून 2024 के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शरीर शायद जो कुछ भी देखने में आता है ये सब विनाश होना है। तुम आत्मा को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। शरीर शायद जो कुछ भी देखने में आता है ये सब विनाश होना है। तुम आत्मा को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। प्रश्न, तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? उत्तर, सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात अब रावण राज्य समाप्त होना है। बाप आया है तुम्हें रावण माना 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इससे तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को ही समझ ले तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। ओम शांति। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अव्यमचरी याद में बैठे हैं। एक होती है अव्यमचरी याद, दूसरी होती है व्यमचरी याद। एक की याद, फिर अनेकों की याद। अव्यमचरी याद अथवा अव्यमचरी भक्ति जो पहले शुरू होती है तो शिव की पूजा करते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान वही है, वह बाप भी है, फिर शिक्षक भी है, पढ़ाते भी हैं। क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य देवता बनाते हैं। देवता से मनुष्य बनने से तुम बच्चों को 84 जन्म लगे और मनुष्य देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। ये तो बच्चे जानते हैं। हम बाप की याद में बैठे हैं। वह हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। योग सिखाते हैं कि एक की याद में रहो। वे खुद कहते हैं, हे आत्माएं, हे बच्चे, देह के सब संबंध छोड़ो, अब वापस जाना है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है, अभी यहाँ रहना नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही ये बारूद आदि बनाए हुए हैं। नेचुरल कैमिटीज भी मदद करती है। विनाश तो होना है जरूर। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, ये आत्मा जानती है। हम अभी लौट रहे हैं, इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया पुरानी देह को छोड़ना है। देह शायद जो भी इस दुनिया में देखने में आता है ये सब विनाश हो जाना है, शरीर भी खत्म होना है। अब हम आत्मा को घर लौटना है। लौटने बिगर नई दुनिया में आ ही नहीं सकेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषोत्तम है ये देवताएं, सबसे ऊंच से ऊंच निराकार बाप। फिर मनुष्य सृष्टि में आओ तो उसमें है ऊंच देवता, वे भी मनुष्य हैं परंतु दैवी गुणों वाले। फिर वही आश्री गुणों वाले बनते हैं। अब फिर आश्री गुणों से दैवी गुणों में जाना पड़े, सतयुग में जाना पड़े। किसको? तुम बच्चों को। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, औरों को भी पढ़ाते हो। से बाप का ही मैसेज देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। अब हद का वर्षा पूरा होता है। बाप ने समझाया है 5 विकारों रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य हैं, सब दुख ही उठाते हैं, सूखी रोटी मिलती है। बाप आकर के सबको रावण की जेल से छुड़ाए सदा सुखी बनाते हैं। बाप के सिवाय मनुष्यों को देवता कोई बना ना सके। तुम यहाँ बैठे हो मनुष्य देवता बनने के लिए। अभी है कलयुग, बहुत धर्म हो गए हैं। तुम बच्चों को रचना रचना का परिचय खुद बाप बैठ देते हैं। तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहते हो। तुमको ये पता नहीं था कि वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। उसको कहा जाता है सतगुरु, अकाल मूर्त भी कहा जाता है। तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है। वे अकाल मूर्त इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। वे जन्म नहीं लेते हैं तो वे अकाल मूर्त बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मेरा अपना रथ नहीं है, मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊं? मुझे तो रथ चाहिए ना। अकाल मूर्त को भी तख्त तो जरूर चाहिए। अकाल तख्त मनुष्य का होता है और कोई का होता ही नहीं। तुम हर एक को तख्त चाहिए। अकाल मूर्त आत्मा यहाँ विराजमान है, वह सभी का बाप है। उनको कहा जाता है महाकाल। वह जन्म नहीं लेते। तुम आत्माएं जन्म में आती हो, मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे।
बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। ये पक्का याद कर लो। मुख्य है ही दो बातें। बाबा कहे, अलफ और बे, बाप और बादशाही। बाप आकर के बादशाही देते हैं और बादशाह के लिए पढ़ाते हैं, इसलिए इसको पाठशाला भी कहा जाता है। भगवान आवाज, भगवान तो है निराकार, उनका भी पाठ होना चाहिए। वह है ऊंस यूंस भगवान, उनको भी याद करते हैं। बाप कहते ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में याद ना करता हो। दिल से ही सब पुकारते हैं, हे भगवान, हे लिबरेटर, ओ गॉड फादर, क्योंकि वह है सभी आत्माओं का फादर। जरूर बेहद का ही सुख देंगे। हद का बाप हद का सुख देते हैं, कोई को पता ही नहीं। अब बाप आए हैं, कहते हैं बच्चों और संग तोड़, मुझ एक बाप को याद करो। ये भी बाप ने बताया है। तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो, वहां तो अपार सुख है, उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता। नए मकान में सदा सुख होता है, पुराने में दुख होता है। तब तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनवाते हैं। बच्चों का बुद्धि योग नए मकान में चला जाता है। ये तो हुई हद की बात। अभी तो बेहद का बाप नई दुनिया बना रहे हैं। पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो ना, वह कब्रिस्तान होना है। अभी परिस्तान स्थापन हो रहा है। तुम संगम युग पर हो, कलयुग की तरफ भी देख सकते हो, सत्युग की तरफ भी देख सकते हो। तुम संगम युग पर साक्षी होकर देखते हो। बाबा कहते प्रदर्शनी में अथवा म्यूजियम में आते हैं, वहां भी तुम संगम पर खड़ा कर दो। एक तरफ है कलयुग, दूसरी तरफ है सतयुग, हम बीच में हैं। बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जहां पर बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और भी धर्म वाला नहीं आता, और धर्म वाले नहीं आते, से तुम ही पहले पहले आते हो। अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पावन बनने के लिए मुझे पुकारा है कि बाबा हमको पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो। ऐसे नहीं कहते कि शांति धाम में ले चलो, परम धाम को कहा जाता है स्वीट होम। अभी हमको घर जाना है, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है, जिसके लिए सन्यासी आदि शिक्षा देते हैं। वे सुख धाम का ज्ञान दे नहीं सकते हैं, वे हैं निर्वृत्ति मार्ग वाले। तुम बच्चों को समझाया गया है कि कौन कौन धर्म कब कब आते हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में पहले पहले फाउंडेशन तुम्हारा है। बीज कहा जाता है वृक्षपति को। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति ऊपर में निवास करता हूँ। जब झाड़ एकदम जर्जरीभूत हो जाता है, तब मैं आता हूँ देवता धर्म स्थापन करने। बर्डेन ट्री का बड़ा वंडरफुल झाड़ है, बिगर फाउंडेशन बाकी सारा झाड़ खड़ा है। इस बेहद के झाड़ में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं, बाकी सब धर्म खड़े हैं। बाबा कहे तुम मूल वतन निवासी थे, यहाँ पाठ बजाने आए हो। तुम बच्चे ऑलराउंडर पाठ बजाने आए हो, इसलिए 84 जन्म है मैक्सिमम, फिर मिनिमम है एक। मनुष्य फिर कह रहे थे 84 लाख, ये भी किसके होंगे ये भी समझ नहीं सकते। बाप आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं 84 जन्म तुम ही लेते हो, पहले पहले मेरे से तुम बिछड़ते हो। सतयुगी देवता ही पहले होते हैं। जब वह देवता यहाँ पाठ बजाती हैं, तो बाकी सब आत्माएं कहाँ चली जाती हैं ये भी तुम जानते हो। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में होती हैं। तो शांति धाम अलग हुआ, बाकी दुनिया तो यही है, पाठ यहाँ बजाते हैं। नई दुनिया में सुख का पाठ, पुरानी दुनिया में दुख का पाठ बजाना पड़ता है। सुख और दुख ये खेल है, ये है रावण राज्य। और बाप कहते उस खेल में जाना है जहाँ दुख नहीं है, वो है राम राज्य। दुनिया में कोई भी मनुष्य ये नहीं जानते इस सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। न रचयिता को न रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। रचयिता रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान कोई शास्त्र में नहीं है। मैं तुमको सुनाता हूँ, फिर ये लोप हो जाता है। सतयुग में ये रहता नहीं। भारत का प्राचीन सहज राजयोग गाया हुआ है। गीता में भी राजयोग नाम आता है। बाप तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाई का वर्षा देते हैं, बाकी रचना से वर्षा मिल न सके।
वर्षा मिलता ही है रचता बाप से। हर एक मनुष्य क्रिएटर है, बच्चों को रचते हैं। वह है हद के ब्रह्मा, ये है बेहद का ब्रह्मा। वह है निराकारी आत्मा के पिता, वह है लौकिक पिता, ये फिर है प्रजापिता। प्रजापिता कब होना चाहिए? क्या सतयुग में? नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर होना चाहिए। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि सतयुग कब होता है। उन्होंने तो सतयुग के कलयुग आदि को लाखों वर्ष दे दिए हैं। बाप समझाते 1250 वर्ष का एक युग होता है। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए, सीढ़ी का हिसाब चाहिए। हम कैसे उतरते हैं? पहले पहले फाउंडेशन है देवी देवता, उनके बाद आते हैं इस्लामी बौद्धि। बाप ने झाड़ का राज भी बताया है। बाप के सिवाय और कोई सिखला ना सके। तुमको कहेंगे ये चित्र आदि कैसे बनाए, किसने सिखाया? बोलो, बाबा ने हमें ध्यान में सिखाया, फिर हम यहाँ बनाते हैं। फिर उनको बाप इस रथ में आके करेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे बनाओ, खुद ही करेक्ट करते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते, परंतु मनुष्य तो समझ नहीं सकते कि क्यों कहा जाता है। ये वैकुंठ का मालिक था तो गोरा था, फिर सांवरा बन गया, इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। पहले आते हैं तत्व, यही पहले आते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजाई चलती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते हैं, ये भी किसी को पता ही नहीं है। भारत को भी भुलाए हिंदुस्तान के रहवासी हिंदू कह देते हैं। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में देवताओं का राज्य था जो अब लोप हो गया। मैं आता हूँ फिर से स्थापना करने। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ये झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए पत्ते मंट पंत पिछाड़ी आते हैं तो उनको भी शोभा हो जाती है। फिर अंत में जब सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है तब फिर मैं आता हूँ। कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, आत्मा अपने को नहीं जानती तो बाप को भी नहीं जानती। अपने को ही गाली देते, बाप को और देवताओं को भी गाली देते रहते। तमोप्रधान बेसमझ बन जाते हैं। तब मैं आता हूँ, पति दुनिया में ही आना पड़े। तुम मनुष्यों को जिए दान देते हो, अर्थात मनुष्य देवता बनाते हो, सब दुखों से दूर कर देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। गाते भी है ना वंदे मातरम। कौन सी माताएं? जिनकी वंदना करते हैं। तुम माताएं हो, सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाती हो, बल पुरुष भी हो, लेकिन मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए बाप माताओं की महिमा करते हैं। बाप आकर के तुमको कितनी महिमा लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़े होना है। साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है। बुद्धि में रहे कि अभी हम वापस घर लौट रहे हैं। सभी को जिये दान देना है। मनुष्य देवता बनाने की सेवा करनी है। बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। सभी को जिये दान देना है। मनुष्य देवता बनाने की सेवा करनी है। बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। वरदान, सदा श्रेष्ठ समय अनुसार श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। सदा श्रेष्ठ समय अनुसार श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत मन से गाते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा, वो तो सदा वाह वाह के गीत गाओ। कभी गलती से भी दुख का नज़ारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। वाह ड्रामा वाह, और वाह बाबा वाह, जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। इसी भाग्य के नशे में रहो। स्लोगन, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो
तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़े रहना है और बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है। बुद्धि में रहे अभी हम वापस घर लौट रहे हैं। और मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। और आज बाबा कहते हैं किस बात का अभ्यास करना है। शरीर शायद जो कुछ देखते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये सब विनाश होना है, तुम आत्मा को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाना है। ओम शांति।